आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो इस वीडियो में टोटल 3 कंपनी के बारे में, 3 शेयर्स के बारे में यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। पहले शेयर का नाम जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हो, EMS लिमिटेड। 403 404 के आसपास का क्लोजिंग है। 3.5% की गिरावट इस स्टॉक में आज के दिन आते हुए हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए, इसका अगर आप लॉन्ग टर्म का पैटर्न ओपन करके देखने की कोशिश करोगे तो इस स्टॉक का गूगल चार्ट के ऊपर जो ऑल टाइम हाई का लेवल है वो अराउंड 902 रुपये का आपको नजर आ रहा है। अब देखिए, इस लेवल को अगर आप कैंडल पैटर्न के ऊपर देखोगे तो ऑल टाइम हाई का लेवल आपको 1000 रुपये के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन गूगल चार्ट के ऊपर स्विंग हाई स्विंग लो ये सब नज़र नहीं आता। इसी की वजह से 902 रुपये का लेवल यहाँ पर जो नज़र आ रहा है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इन शॉर्ट, बहुत ही हायर लेवल से इस स्टॉक पे अभी के टाइम काफ़ी बड़ी गिरावट होते हुए हमको देखने को मिल रही है। बिकॉज अभी के टाइम ये वाला शेयर ऑलमोस्ट 400 रुपये के करीब ट्रेड करता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। तो अभी चलिए आगे बढ़ते हैं और इस कंपनी के बारे में जो बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है उसको थोड़ा सिंपल वे से समझने की कोशिश करते हैं। तो EMS लिमिटेड इस कंपनी की बात करें, इस कंपनी को डिक्लेयर किया गया है L1 बिडर, मतलब लोएस्ट बिडर, जो एक नया प्रोजेक्ट है दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा। तो देखिए, यहाँ पर इनको लोएस्ट बिडर अभी के टाइम डिक्लेयर किया गया है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें होती है वो मैं एक एक अभी तरीके से आपको समझाने का कोशिश करूँगा। इस प्रोजेक्ट का जो वैल्यू है वह अप्रॉक्स 158.29 करोड़ के आसपास का यहाँ पर बताया जा रहा है। GST इसमें इंक्लूड किया गया है। अगर बात करें इस प्रोजेक्ट में कामकाज की तो लेइंग और जॉइंटिंग सीवर लाइंस की यहाँ पर कामकाज होती हुई नजर आएगी, और इसका लोकेशन दिल्ली का जो टेकरी कालन करके जो एरिया है यहाँ पर बताया गया है। इस प्रोजेक्ट के कनेक्शन की अगर हम बात करें तो ये जो प्रोजेक्ट है STP का कनेक्शन में आपको नजर आएगा, मतलब वही सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के कनेक्शन में ये वाला प्रोजेक्ट हमको देखने को मिल रहा है। ओवरऑल बात करें इस प्रोजेक्ट के टाइमलाइन की तो एग्जीक्यूशन पीरियड इस प्रोजेक्ट का टोटल 15 महीनों का यहाँ पर अभी के टाइम पे बताया गया है। मतलब एक अच्छे खासे टर्म वाला ये प्रोजेक्ट नजर आ रहा है। इसको कहीं ना कहीं हम मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म कैटेगरी का प्रोजेक्ट मानकर चल सकते हैं। कंपनी ने यही बोला है कि फाइनल प्रोजेक्ट का जो डिटेल्स है वो कंफर्म तभी होगा जब कंपनी को रिसीव हो जाएगा ऑफिशियल लेटर ऑफ अवार्ड। क्यों? क्योंकि अभी कंपनी को L1 बिडर के रूप में डिक्लेयर किया गया है, तो ऑफिशियल लेटर ऑफ अवार्ड अब तक आया नहीं है। इस बात को भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। लेकिन ओवरऑल काफ़ी अच्छी काफ़ी पॉजिटिव खबर जो आ चुकी है, इसके कारण ये वाला शेयर बाजार के फोकस में बना रह सकता है। रिसेंटली बात करें, EMS को रिसीव हुए थे 2 अलग अलग सीवेज के प्रोजेक्ट वाराणसी के और यूपी जल निगम की तरफ से। तो ये अपने आप में काफ़ी अच्छा खासा ऑर्डर बुक इनका हाल फिलहाल में हमको देखने को मिल रहा है, और इन प्रोजेक्ट का कंबाइन वैल्यू भी 208 करोड़ के करीब का यहाँ पर बताया जा रहा है। तो वही बात है, कंपनी का ऑर्डर बुक कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय से जो प्रोजेक्ट कंपनी को मिल रहे हैं इसके कारण काफ़ी अच्छी खासी मजबूत ऑर्डर बुक इस कंपनी की हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये जो नए प्रोजेक्ट कंपनी ने जीते इसके कारण कंपनी का ऑर्डर बुक भी बढ़ रहा है, और जो भी ऑर्डर कंपनी को मिले कंपनी ने ये भी क्लियर किया है ये किसी भी तरीके का रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर खबर काफ़ी अच्छी है, काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ L1 बिडर के रूप में कंपनी सामने आ चुकी है तो मार्केट का फोकस अलग अलग चीज़ों के ऊपर रहेगा, जिसमें सबसे पहला तो किस तरीके से इस कंपनी को रिसिप्ट जो मिलती है ऑफिशियल लेटर ऑफ अवार्ड की उसके ऊपर ध्यान होगा। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन का शुरुआत कंपनी कैसा करती है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं फोकस बना रहेगा, और जो भी कंपनी के अपडेट्स होंगे इस प्रोजेक्ट से कनेक्शन में इसके ऊपर भी मार्केट का कहीं ना कहीं ध्यान बना रहेगा। तो बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है, तो ये वाला शेयर के ऊपर आप चाहिए तो फोकस रख सकते हो। बचे हुए जो 2 शेयर्स है उनको भी एक एक करके देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। दूसरी खबर देखने को मिल रही है साउथ वेस्ट पिनाकल एक्सप्लोरेशन, इस कंपनी के बारे में। इसके बारे में भी काफ़ी अच्छे खासी खबर आज के दिन आती हुई मार्केट में हमको देखने को मिली है। स्टॉक में भी इसका रिएक्शन हमको देखने को मिला है, लेकिन खबर को ज़रा यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट का एक्सटेंशन का खबर देखने को मिल रहा है। साउथ वेस्ट पिनाकल एक्सप्लोरेशन की बात करें तो इनको रिसीव हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट का एक्सटेंशन रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से, मतलब मार्केट की एक बहुत ही बड़ी दिग्गज कंपनी की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन इनका होता हुआ देखने को मिल रहा है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है ये एक्चुअली कोड वेड मेथन का नजर आएगा, CBM इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो इसके प्रोडक्शन सर्विसेज का ये कॉन्ट्रैक्ट का बात किया जा रहा है, जिसका लोकेशन MP यानी मध्य प्रदेश का हमको देखने को मिल रहा है।
ये एक्सटेंशन का जो टोटल वैल्यू है 166.82 मतलब अराउंड 167 करोड़ का दोस्तों ये ओवरऑल वैल्यू यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये भी अपने आप में काफ़ी ह्यूज कॉन्ट्रैक्ट है, ये बात भी हम लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखनी है। रेवेन्यू का टाइमलाइन की अगर हम बात करें, कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है रेवेन्यू कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट का जो शुरू होगा वो Q2 फाइनेंशियल ईयर 2027 से होगा। इस बात को भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। तो इस खबर के चलते स्टॉक में पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिला है, हो सकता है अगले कुछ समय तक देखने को भी मिल जाए, लेकिन कंपनी का असली जो रेवेन्यू का एक्सपेक्टेशन स्टार्ट होने का जो उम्मीद है वो Q2 फाइनेंशियल ईयर 2027 का है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। अब ये रेवेन्यू क्यों क्विकली स्टार्ट हो सकता है, तो देखिए प्रोजेक्ट का जो साइट है इसमें ऑलरेडी जो भी इक्विपमेंट होते हैं रिक्वायर्ड वो वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, नेसेसरी मशीनरी भी देखने को मिलेगी, वर्कफोर्स भी जो ट्रेंड है वो भी वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इसी के कारण कंपनी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके के या बड़े एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं अभी के टाइम पे एक पॉजिटिव फैक्टर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के कनेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। इसका भी कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन अगर आप देखोगे तो 15 महीनों का नजर आएगा, मतलब इसको भी मीडियम टू लॉन्ग टर्म का हम मानकर चल सकते हैं। इसी के साथ साथ इस कॉन्ट्रैक्ट को कहीं ना कहीं एक्सटेंड करने का भी ऑप्शन दिया गया है 6 महीने के लिए और भी आगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। और इसमें और भी कुछ कंपनी ने अपडेट दिए, जैसे कि ये एक डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट है, ये इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और कंपनी ने ये भी कंफर्म किया है प्रमोटर का किसी भी तरीके का इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर एंटिटी में आपको देखने को नहीं मिलेगा जहाँ से इनको अवार्ड मिला हुआ है इस प्रोजेक्ट के लिए या कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और ये किसी भी तरीके का रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं है। तो ये भी क्लियरेंस जरूरी होते हैं, वो भी यहाँ पर कंपनी की तरफ से मिलता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट और आखिरी खबर है राइट्स लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। ये वाला शेयर भी आज के दिन बाजार में बहुत ही अच्छी तेजी में हमको देखने को मिल रहा था, चर्चा में देखने को मिल रहा था, बिकॉज इस कंपनी को भी एक बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल ऑर्डर दोस्तों यहाँ पर मिला हुआ है। तो शेयर होल्डर्स के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही पॉजिटिव खबर यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रही है। तो राइट्स लिमिटेड को नया इंटरनेशनल ऑर्डर जो मिला है वो वॉलंटियर्स असेट फाइनेंस लिमिटेड जो साउथ अफ्रीका की कंपनी है उनकी तरफ से यहाँ पर मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। और इस प्रोजेक्ट में जो इनका कामकाज है वो सप्लाई करने का है 4000 HP कैब गॉक डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स को, और उन लोकोमोटिव्स का कमीशनिंग भी इनके द्वारा होगा। ये वाला भी पर्टिकुलर डेटा इन्होंने यहाँ पर बता कर रखा है। ऑर्डर की वैल्यू की बात करें 35.82 मिलियन अमेरिकन डॉलर का ये ऑर्डर का वैल्यू है, मतलब अप्रॉक्स रुपीज़ की बात करें तो 341 करोड़ के आसपास का ये भी काफ़ी बड़ा ऑर्डर इस कंपनी को यहाँ पर मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके लिए जो एग्जीक्यूशन टाइमलाइन दिया गया है वो 20 मंथ्स का दिया गया है प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। तो ये भी कहीं ना कहीं मीडियम टू लॉन्ग टर्म वाला ऑर्डर हम मानकर चल सकते हैं। कंपनी ने यहाँ पर ये भी क्लैरिफाई किया है ये एक इंटरनेशनल ऑर्डर है और ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बिल्कुल भी नहीं है, प्रमोटर का भी यहाँ पर कुछ इंटरेस्ट नहीं है अवॉर्डिंग कंपनी के थ्रू। तो ये जो क्लियरेंस होते हैं ज़रूरी ये भी यहाँ पर इन्होंने दे के रखे हैं। प्रीवियसली भी कुछ दिनों पहले आपको याद होगा मैंने कवर किया था इस कंपनी को एक और ऑर्डर मिला था 175 करोड़ का BBAU की तरफ से, और ये भी एक डोमेस्टिक प्रोजेक्ट था जिसमें प्लानिंग डिजाइनिंग इंफ्रा का डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कैंपस का ये सब कुछ हमको देखने को मिल रहा था, जिसमें 30 महीने का ये टोटल कंप्लीशन पीरियड नजर आ रहा था। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी का भी जो ऑर्डर बुक है काफ़ी मजबूत अभी के टाइम कहीं ना कहीं हम लोगों को नजर आ रहा है। तो तीनों की तीनों कंपनी के बारे में जो अपडेट्स निकल कर आ रही है वो कहीं ना कहीं काफ़ी पॉजिटिव है। शेयर होल्डर्स के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर यहाँ पर मानी जा सकती है, वही मैंने आपके सामने यहाँ पर एक्सप्लेन किए है। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल न्यूज़ पर्पज़ के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, नहीं मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।